है कि बिहार में कैसे ऐसे बड़ा बड़ा घटना हो रहा है और सरकार मौन है, बिहार के नेता मौन है और जनता रोड पर चिल्ला रहा है, फूक रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई भी पकड़ा नहीं गया। दूसरा घटना, फतेहपुर में एक बच्ची को चलती टेम्पू से बलात्कार करके फेंक दिया जाता है और उसको अंतोगत्वा निधन हो जाता है। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है VR की अनमोल लाइव। देखिए, हम दिन में फेसबुक पर लाइव आए थे और कई घटनाएं हैं बिहार में, उसके बारे में हमने चर्चा किया था और आप लोग के बताए भी थे कि आप लोगों के बीच में एक QR कोड दिया जाएगा। उस कोड को माध्यम से आप उसका परिजन को मदद कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है साथियों, वो हम अभी आप लोग को बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, अभी हम बताते हैं कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक विधवा औरत है जिसका 2 बच्ची था और वो औरत विकलांग भी है। ये खबर हमको मिला है कि वो औरत विकलांग भी है और विकलांग होते हुए अपने बच्चियों को पालन पोषण किया करती थी। उसका पति दुनिया में नहीं है और आज पटना के फुलवारी शरीफ में वहां के ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन निकाला गया था, कैंडल मार्च निकाला गया था। इसलिए निकाला गया था कि उसका जो मुख्य आरोपी है उसको सजा मिल सके, उसको किसी प्रकार से कानूनन कार्रवाई हो सके उसके ऊपर। लेकिन अफसोस के बात यह है कि बिहार के सभी नेता, लगभग सभी नेता पटना में ही रहते हैं और पटना का यह घटना है तो बिहार के सभी नेता पटना में हैं और पटना का ये घटना भी है। लेकिन बिहार के नेता लोग क्या आंख में पट्टी बांधे हुए थे या फिर अपना कान बंद कर दिए थे? साथियों, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये घटना सोमवार को सुबह हुआ है। अब देखिए, सोमवार के सुबह ऐसा घटना को बर्दाश्त दिया जाता है और सोमवार को हल्ला हंगामा होता है, मंगलवार को हल्ला हंगामा होता है और बुधवार को भी हल्ला हंगामा होता है। लेकिन जो बिहार के नेता है उसका कान में न जाने कौन सा तेल डाल के सोया है कि वैसे घटना स्थल पे अभी तक नहीं पहुंचा, वैसा घटना स्थल पर अभी तक नहीं पहुंचा। न किसी प्रकार का जांच का आदेश दिया, न ही किसी प्रकार का इस पर कैसे कानूनी कार्रवाई होगा, किसी प्रकार का सुधि लेने के लिए कोई भी नेता नहीं पहुंचा। साथियों, आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव सर पे है और ऐसा नहीं है कि बिहार के नेता फुलवारी शरीफ में वोट मांगने नहीं जाएंगे। बिहार के नेता फुलवारी शरीफ के लोगों से वोट मांगेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वोट के बारी आएगा तो आपके गांव में जाएंगे, आपको पैसा देंगे, आपको पैर पकड़ेंगे और कहेंगे हम ही को वोट देना। तब उस समय आप लोगों को जवाब देना होगा। फुलवारी शरीफ के जनताओं से हम कहना चाहते हैं या पूरा बिहार के जनताओं से हम कहना चाहते हैं कि वैसे वक्त में उन नेताओं को जवाब देने के काम कीजिएगा जो नेता अभी कान में ठेपी डाल करके सोया हुआ है। सोचने की विषय है कि इतना बड़ा घटना हो जाता है और घटना हो करके लगभग 3 दिन हो गए, कोई नेता के अभी तक खबर नहीं मिला। कहां है सब नेता? पटना छोड़ करके आप लोग कहां है? सब दिल्ली में है या फिर आउट ऑफ इंडिया में है? क्या जब वोट आएगा तभी आप पब्लिक के बीच में आइएगा? साथियों, कहना चाहते हैं, आज पटना के फुलवारी शरीफ में हजारों महिला पुरुष इकट्ठा हुए थे। हजारों महिला पुरुष को एक ही मांग था कि उन दोषियों को सजा मिले, उन दोषियों को जो इस घटना को बर्दाश्त दिया है उसको सजा मिले। अगर आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा है तो उस पर स्पेशल टीम गठित करके उसको ऊपर जांच किया जाए ताकि आरोपी पकड़ाए। ये वहां के महिला और पुरुष ने मिल करके रोड पर उतरने का काम किया, शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन बिहार के नेताओं को कान में ठेपी डाल करके सोया हुआ है। तो बताइए, ऐसे वक्त में नेताओं की जरूरत है कि नहीं है? ऐसे वक्त में नेता को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या नेता केवल वोट लेने के लिए है? क्या बिहार के नेता केवल वोट दे उनको जनता और आप वोट लीजिएगा और काम नहीं कीजिएगा? आंख बंद कर लीजिएगा, कान बंद कर लीजिएगा, मुंह बंद कर लीजिएगा तो समाज के भला कैसे होगा? ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसा अपराध, और ये अपराध केवल फुलवारी शरीफ में ही नहीं, ये अपराध
पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। आपको हम बता देते हैं, बिहार में ही नहीं झारखंड में ये मामला है, झारखंड के मामला को भी हम आपको बता देते हैं और ये घटना को आपको हम गिनती करवा देते हैं कि बिहार में कैसे ऐसे बड़ा बड़ा घटना हो रहा है और सरकार मौन है, बिहार के नेता मौन है और जनता रोड पर चिल्ला रहा है, फूंक रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं। सबसे पहले हम बताते हैं कि झारखंड के चतरा जिला के हंटरगंज में मुस्कान नामक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको मार दिया गया, लेकिन सरकार उस पर, झारखंड सरकार उस पर मौन रहा, किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ और अगर उस पर कानूनी कार्रवाई हुआ भी तो मुख्य आरोपी अभी भी घूम रहा है, किसी प्रकार का उसको पकड़ा नहीं गया। दूसरा घटना, फतेहपुर में एक बच्ची को चलती टेम्पू से बलात्कार करके फेंक दिया जाता है और उसको अंतोगत्वा निधन हो जाता है। दूसरा घटना भी हम बता रहे हैं, फतेहपुर में ही एक बच्ची के साथ हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन हो रहा है बलात्कार किया गया और उसको अपना ताकत के दम पर, अपना पावर के दम पर उसको दबा दिया गया, उसको डरा दिया गया ताकि वो अपना मुंह ना खोले, लेकिन बिहार सरकार मौन है। और ये चौथा घटना देखने को मिला कि फुलवारी शरीफ में 2 बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और एक बच्ची का घटना स्थल पर ही उनको देहांत हो जाता है और दूसरा बच्ची पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती है। लेकिन पटना में रहने वाले सभी नेता अपना आंख बंद किए हुआ है, कान बंद किए हुआ है, मुंह बंद किए हुआ है। आपको हम बता दें कि पटना वाला जो घटना हुआ है फुलवारी शरीफ में, उसका पिताजी के नाम था टुनटुन मांझी और वो दोनों के बच्ची के मां जो है विकलांग है, वो बेचारी किसी प्रकार से अपना बाल बच्चे को पालन पोषण करती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा घटना हुआ। और हम बात करें तो मांझी समाज के ये मामला तो है, लेकिन मांझी समाज में एक से एक दिग्गज नेता है जो बहुत बोलने वाला नेता है। चाहे बात कर लीजिए आप कैबिनेट मंत्री रत्नेश सदा की, चाहे आप बात कर लीजिए अलौली विधानसभा के विधायक रामबीरिज सदा के बारे में, तो ऐसे ऐसे नेता सब पटना में रहते हैं, लेकिन मुंह बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। काहे कि वो अभी सरकार में है और जब सरकार में है और वो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार उसको गद्दी पर से उतार देगा, मंत्रालय छीन लेगा। इसीलिए आपको समाज वोट दिया है, इसीलिए आपको समाज चुना है कि जब परिस्थिति आए तो आप मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो। तो 2024 का चुनाव है सर पे, इसका जवाब फुलवारी के जनता और पूरा बिहार के जनता आप लोगों को देने के काम करेगा। साथियों, बहुत दुख होता है कहते हुए हमें कि बड़े बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, कहां गए आप लोग? क्यों नहीं आप लोग सामने आ रहे हैं? किससे आप डर रहे हैं? केवल वोट लेने की जब बारी आएगा तो आप पैर पकड़िएगा, आप लोग को जवाब बिहार के जनता देने के काम करेगा। और साथियों, ये बिहार में, ये जंगल राज में गरीबों को कुछ नहीं हो सकता है। क्यों करके कि गरीब संगठित नहीं हो रहा है, गरीब बिखरा हुआ है, उसको संगठित नहीं होने देता है लोग, उसको फूट डाल देता है, उसमें फूट डाल देता है और किसी कारण से वो एक नहीं हो सकता है। सोचिए बिहार में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे मुद्दा पे बोलना हमको बहुत जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो सोचता है लोग कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता है, आपको चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता है। और आप समाज के प्रति आगे नहीं आ रहे हैं तो वोट लेने के लिए आगे नहीं आइएगा, नहीं तो बिहार के जनता और फुलवारी शरीफ के जनता आपको जवाब दे। बाकी नमस्कार, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। और आप लोग के बताए थे हम कि आप लोग को एक क्यूआर कोड देंगे, बहुत जल्दी आप लोग के बीच में एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और उस क्यूआर कोड के माध्यम से उसका परिजन को आप लोग मदद कर सकते हैं। एक बच्ची पटना एम्स अस्पताल में भर्ती है और आपको हम बता दें कि उस बच्ची का गुप्तांग में 13 टाका मारा गया है। सोचिए कि कितना दरिंदा है बिहार के दरिंदों। बिहार में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं
कि इतना दरिंदगी करता है बच्चियों के साथ कि सोचिए कि उस बच्ची को 13-13 टाका लगा है और वो बच्ची अभी भी होश में नहीं है। आँख खुलता है, देखती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मेरे सामने कौन आ गया है। इतना वो बच्ची डरा हुआ है और एक को तो घटना स्थल पर ही उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। सोचिए कितना बड़ा अपराध बिहार में हुआ है और बिहार के नेता आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, तो कीजिए बंद। 2024 के चुनाव आ रहा है, आप लोग को जनता जवाब देगा। बाकी नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए